सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण भवन का लोकार्पण। बोले प्रभावी बनाना होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपदा प्रबंधक राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए। इसके लिए सभी नागरिकों को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधक हर नागरिक की दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। नवीन तकनीक और अर्ली लर्निंग वार्निंग सिस्टम के उपयोग से जन व धन हानि को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती में आपदा मित्रों को वरीयता दी जाएगी। 200 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। 200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में 200 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने मानव एवं वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रखा। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में बिजनौर से 80 तेंदुए को विस्थापित किया है। नेक्स्ट। और इस बार हम लोग अभी 45,000 होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और मैंने अनिवार्य किया है कि आपदा मित्र जिनको हमने ट्रेनिंग दी है उनको हम प्रायोरिटी देंगे होमगार्ड में भर्ती होने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी अनिवार्य है कि जो होमगार्ड के स्वयंसेवक हैं उनको अनिवार्य रूप से हम लोग आपदा मित्र की ट्रेनिंग भी दें। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, इनकी मॉक ड्रिल के बारे में हमारी क्या तैयारियां हैं और इसको लेकर के अगर हम उन्हें फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, आज अच्छा मानदेय उनको दे रहे हैं, कैशलेस की 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। घटना दुर्घटना होने पर किसी होमगार्ड के स्वयंसेवक को हम लोग लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार के सदस्य को भी उपलब्ध करवाते हैं और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त हम उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। यानी इतनी बड़ी राशि इसलिए उपलब्ध करवाते हैं जिससे वह अपनी सेवा का बेहतर उपयोग समाज के लिए कर सकें और समाज को उसके माध्यम से राहत उपलब्ध करवा सकें। एक लंबे अंतराल के बाद यह भवन बनकर के आज तैयार है और अब अपने पूरी क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश को किसी भी आपदा से होने वाली जन धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। हम लोग अक्सर आपदा आने के बाद जन और धन की व्यापक हानि के बाद तब हम सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि आपदा के प्रति हमारी पहले से ही सतर्कता, पहले से ही तैयारी और पहले से ही जागरूकता इस जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर तक ला सकती है। और यह हम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा भी होना चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम का हो या परिवारों के बीच में भी आपसी संवाद के माध्यम से भी इन सब बातों को बताए जाने की आवश्यकता है। हमें याद है बचपन में सामान्य स्कूली कार्यक्रमों के माध्यम से भी और परिवारों में भी इस बात की चर्चा होती थी कि आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, अर्थक्वेक आ जाए उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, नदी में बाढ़ का पानी है उस समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सामान्य यानी एक जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं में हमारा असामान्य आचरण नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब हम थोड़ी भी उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं, लोगों को बताते हैं उसके बारे में जानकारी रखने के बारे में,
उनकी दिनचर्या का हिस्सा इसको बना दें, तो होने वाली बड़ी बड़ी जनधन हानि को रोका जा सकता है। हमेशा आपदा नहीं आएगी, लेकिन जब आपदा ना आए, शांति के समय में हम लोगों को स्वयं की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा, लेकिन साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में जाकर के अगर हम इसके बारे में भी कुछ लोगों को बता सकें, छात्रों को बता सकें, वहाँ के शिक्षकों को बता सकें, किसी रविवार के दिन जनपद स्तर पर प्रधानाचार्यों के सम्मेलन के माध्यम से भी उनको हम बता करके उन्हें इससे किसी भी आपदा से जुड़े हुए क्या क्या सावधानियां हैं, इन सावधानियों के बारे में अवगत करा सकें, तो मुझे लगता है कि देश की बहुत बड़ी सेवा ये हो सकती है। आपदाएं कई प्रकार की होंगी। एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा वह है, बाढ़ है, कहीं पर लाइटनिंग की घटना है, अतिवृष्टि के कारण होने वाले जनधन की हानि का हो, या फिर मानव की असावधानी से होने वाली आपदाएं, अग्निकांड की घटनाएं हैं, या किसी भवन की गलत डिजाइनिंग के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भवन का धराशायी हो जाने का हो जाना है। ये सभी, इसके साथ ही कुछ ऐसी भी आपदाएं हैं जिन्हें आप एक प्रकार से आधी भौतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी जीव के द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने मानव वन्य जीव द्वंद्व को भी आपदा की श्रेणी में लेकर के उससे लोगों को राहत देने का कार्य किया, कि जब इतनी बेहतरीन सुविधा से युक्त यह एसडीएमए के भवन को आज यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरा मानना है डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए अच्छे संस्थानों के साथ एसडीएमए का समन्वय, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। हम एमओयू करें, ट्रेनिंग के साथ जोड़ें, हर तबके के लोगों को, शिक्षकों को भी, छात्रों को भी, पुलिस कर्मियों को भी, होमगार्ड के जवानों को भी, इरिगेशन से जुड़े हुए उन लोगों को जो बाढ़ नियंत्रण में लगे रहते हैं, इन लोगों को भी, और सिस्टम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसके बारे में अवेयर करें। समय समय पर हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसकी सावधानी और सतर्कता के बारे में अगर हम इसको एक व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, मॉक ड्रिल हर एक स्तर पर, केवल यहां पे इसी भवन के नीचे नहीं, जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर, थाना स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, नगर निकायों के स्तर पर इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे 17 नगर निगम एसडीएमए के एक उपकेंद्र के रूप में अपने कार्यक्रम को, इस किसी भी प्रकार के डिजास्टर से निपटने के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अब हम इसको और नीचे लेकर के जाएं। 200 से अधिक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद ऐसी हैं, जो 200 नगर पालिका परिषद ऐसी हैं जो जिनकी आबादी लगभग 5 लाख के आसपास आती है। आखिर वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच सकते? इसलिए इसका विस्तार करना और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजास्टर मैनेजमेंट को हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं। इसके लिए सैटेलाइट एवं रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग की व्यवस्था, यह आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रिस्क मैपिंग, इस दिशा में भी हमें आगे कार्य करना होगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम, मोबाइल बेस्ड
सिटीजन अलर्ट सिस्टम, जिसका हम लोगों ने अभी उपयोग किए भी हैं, और इस पूरे सीजन में जब भी इस प्रकार की कोई बातें होती हैं, कोई भी आशंका होती है, हमें इसके बारे में उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जीआईएस आधारित डिसीजन मेकिंग एंड डिजिटल कंट्रोल रूम, इन सब को हमें प्रभावी बनाना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि ड्रोन आधारित सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का और अधिक इंटीग्रेट यूज हमें आज की आवश्यकताओं में है। और हमारा जो संकल्प होना चाहिए किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए, कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसे राज्य के रूप में बनाना है जहां पे प्रत्येक नागरिक यह विश्वास लेकर के जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ साथ वह स्वयं भी इसके प्रति तैयार है, और पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह इसके प्रति अपने आप का नागरिक कर्तव्य मान करके चले। यह एक नागरिक कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए, यह राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा हमारा होना चाहिए। इस विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़ पाएंगे।